नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.2 के 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR। दर्शाइए कि BC समांतर QR। ओके, नाउ दिया क्या क्या हुआ है आपको, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर। आपको क्या शो करना है बेटा, आपको शो करना है बी सी समांतर क्यू आर। ओके, इट मींस बी सी समांतर क्यू आर, ये आपको शो करना है। ओके, नाउ पहले देखते हैं कि ये कौन से त्रिभुज में आ रही है दोनों भुजाएं। तो ए बी पी क्यू, AB and PQ, it means त्रिभुज OPQ। ओके, नाउ फर्स्ट हम क्या करते हैं, त्रिभुज OPQ में, ओके, OPQ में क्या है बेटा, AB समांतर PQ है, क्योंकि AB समांतर PQ, इट मींस क्या करेगी ये भाई, ये और ये समांतर है तो ये AB क्या करेगी, AB अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी थेल्स प्रमेय अनुसार, है ना। तो OA बटे AP, OA बटे AP किसके बराबर होगा बेटा, OB बटे BQ, OB बटे BQ। इसको 1 and y थेल्स प्रमेय अनुसार। विदाउट नाउ अब देखते हैं कि ये दोनों भुजाएं कौन से त्रिभुज में हैं। अब ये दोनों भुजाएं AC और PR, तो ये दोनों भुजाएं OPR में। तो अब त्रिभुज OPR में, ओके, अब OPR में क्या है, क्योंकि AC समांतर PR, AC समांतर PR क्यों दिया हुआ है आपको, अतः AC क्या करेगी, OP और OR को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अतः OA बटे का AP, OA बटे AP किसके बराबर हो गया बेटा, OC बटे CR, OC बटे CR। ये आपका 2 और सेम थेल्स प्रमेय, है ना। अब देखते हैं 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो गया, देखो OA बटे AP इसके बराबर है और OA बटे AP ही इसके बराबर है। इसका मतलब OB बटे BQ, OB बटे BQ किसके बराबर हो गया, OC बटे CR के बराबर। कोई डाउट, नो। अब देखो ये वाला त्रिभुज हो चुका है, ये वाला आपका, ये वाला त्रिभुज बचा है, तो इसमें देख लेते हैं त्रिभुज OQR में। अब त्रिभुज OQR में, अब देखो बेटा OQR में OB बटे का BQ, OC बटे का CR, OB बटे का BQ, OC बटे का CR बराबर दिया हुआ है, क्योंकि OB बटे का BQ किसके बराबर है, OC बटे CR। क्यों बेटा, प्रमाणित, आपने प्रमाणित किया है ये, है ना। इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों समान अनुपात में, इट मींस क्या होगा, BC QR के समांतर हो, अतः BC समांतर है QR। क्यों, थेल्स प्रमेय के विलोम अनुसार। ओके, और यही बेटा आपको प्रूव करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इट मींस क्या क्या दिया हुआ है, ये आपकी फिगर है और दिया क्या हुआ बेटा, डी भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये जो है वो AB का मध्य बिंदु है। इट मींस AD बराबर DB, जब ये मध्य बिंदु हुआ तो इट मींस ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। और सेकंड क्या दिया हुआ है, D समांतर BC, मींस ये और ये समांतर दिया हुआ है। अब आपको प्रूव करना है
कि ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। मींस ये जो बिंदु है ये उस भुजा को दो समान भागों में बांटता है। इट मींस AE बराबर EC। ओके, नाउ प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में देखो बेटा, क्योंकि DE समांतर BC है, क्योंकि DE समांतर BC, ओके, दिया हुआ है हमें, है ना। अतः इट मींस क्या होगा कि ये भुजा इन अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। इट मींस AD बटेगा DB किसके बराबर होगा? AE बटेगा EC। AD बटेगा DB किसके बराबर होगा? AE बटेगा EC। परंतु AD और DB तो बराबर है ना। परंतु क्या हुआ? AD और DB तो बराबर है, दिया हुआ है ना। क्या हो गया ये? दत्त। इट मीन देखो, हम AD के स्थान पे DB रख सकते हैं। जब हम AD के स्थान पे DB रखेंगे तो DB बटेगा DB। इट मीन कैंसिल हो गया, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इट मीन क्या हुआ? 1 बराबर AE बटेगा EC। ओके, अब EC भाग में इधर आएगा तो गुणा में। इट मींस EC बराबर AE या AE बराबर EC। अब देखो AE बराबर EC है, AE बराबर EC है। इट मींस क्या हुआ? E भुजा AC का, अतः E भुजा AC का मध्य बिंदु है। ओके, और यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, इट मींस थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ओके, तो इट मींस क्या दिया हुआ है? DAB का मध्य बिंदु दिया हुआ है। इट मींस AD बराबर DB, है ना। और E क्या दिया हुआ है? AC का मध्य बिंदु दिया हुआ है। इट मींस AE बराबर EC। आपको क्या प्रूव करना है बेटा? DE समांतर BC। ओके, आपको क्या प्रूव करना है? DE समांतर BC। नाउ देखते हैं, AD बराबर DB दिया हुआ है। AD बराबर DB दत्त है बेटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस DB को इधर उठा लाते हैं। ओके, इसके साथ गुणा में 1 है ना भाई, 1 तो सभी के साथ गुणा में होता है ना। तो इट मींस इसके साथ 1 है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 1 बच जाएगा। इट मींस क्या हुआ? AD बटेगा DB बराबर 1। ओके, मैंने इसको 1 का नाम दे दिया। इसी प्रकार क्या है बेटा? AE बराबर EC है ना। तो AE बटेगा EC ये भी किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इट मींस इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब 1 व 2 से ये भी 1 का ही मान है और ये भी 1 का ही मान है, दोनों 1 के ही मान है। इट मींस दोनों बराबर होंगे। देन 1 व 2 से, अब 1 व 2 से क्या हो गया? AD बटेगा DB किसके बराबर हो गया? AE बटेगा EC। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। अब समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इट मींस क्या हुआ? ये इसके समांतर होगी। अतः BE समांतर BC। क्यों? थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा। कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आज दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो आपको आकृति ये दी हुई है बेटा, और इस आकृति में क्या दिया हुआ है? ABCD में AB समांतर DC मीन्स ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है AO बटे BO। AO बटे BO किसके बराबर है? CO बटे DO मीन्स CO बटे DO। ओके, नाउ कैसे प्रूव करेंगे इसको? हमने रचना में किया है कि OE
समांतर डीसी खींच दी, OE समांतर डीसी। अब देखो, अब OE समांतर डीसी रचना से किया है बेटा आपने, है ना, बट AB समांतर डीसी, परंतु AB समांतर डीसी ये आपको दिया हुआ है, अतः AB समांतर डीसी समांतर OE। कोई डाउट? नाउ अब देखते हैं बेटा, अब पहले त्रिभुज ADC में देखते हैं। अब त्रिभुज ADC में, अब ADC में क्या है, ADC इस त्रिभुज में देखो, EO किसके समांतर है, DC के समांतर है ना, EO किसके समांतर है, OE समांतर DC, OE किसके समांतर है, DC के समांतर है। इट मींस क्या हुआ, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। इट मींस AE बटे का ED किसके बराबर होगा, AO बटे का OC। अतः AE बटे ED किसके बराबर होगा बेटा, AO बटे OC, AO बटे CO, ये आपका एक, ओके, और थेल्स प्रमेय द्वारा, है ना। इसी प्रकार देखो, हम इस त्रिभुज में लेते हैं, ADB में लेते हैं। अब ये इसके भी समांतर है ना, अब इसके समांतर है। इट मींस क्या हुआ, AE बटे का ED किसके बराबर हो गया, BO बटे का OD, है ना। इसी प्रकार त्रिभुज ADB में, ओके, क्या हुआ बेटा, AE बटे ED किसके बराबर हो गया बेटा, BO बटे DO, BO बटे DO, ये आपका समीकरण 2, ओके। अब 1/2 से AE बटे ED इसके बराबर है, AE बटे ED इसके बराबर है, 1/2 से 1/2 से क्या हुआ, देखो AE बटे ED किसके बराबर है, AO बटे CO के बराबर है, और AE बटे ED ही किसके बराबर है, BO बटे DO के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि AO बटे CO किसके बराबर हो गया, AO बटे CO किसके बराबर हो गया बेटा, BO बटे DO, ओके। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या इनको इंटरचेंज कर दो, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के उधर ले आओ, या AO बटे BO किसके बराबर हो गया, CO बटे DO, और यही आपको प्रूव करना, ठीक है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब है, इट मींस ये AB और DC समांतर है, तभी ये समलंब होगा। समलंब की दो भुजाएं समांतर होती है ना, ओके। तो दत्त में क्या दिया हुआ है, आकृति में AO बटे BO किसके बराबर दिया हुआ है, CO बटे DO। दर्शाना क्या है, ABCD समलंब है, अर्थात AB समांतर DC, ओके। हमने रचना की, रचना में क्या किया बेटा, EO समांतर DC खींच लिया, EO समांतर DC खींच लिया, ओके। नाउ देखो बेटा, आपको ये दिया हुआ AO बटे BO, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, BO को उधर ले जाते हैं, CO को इधर ले आते हैं। इट मींस क्या हो गया, AO बटे CO बराबर BO बटे DO। अब देखते हैं, क्योंकि EO किसके समांतर है, DC के समांतर है, EO समांतर DC, EO DC के समांतर है। तो त्रिभुज ADC में देखो, त्रिभुज ADC में, यहां त्रिभुज ADC में लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ADC में देखो क्या होगा, ये और ये समांतर है। इट मींस क्या करेगी, इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इट मींस AE बटे ED, अतः AE बटे ED किसके बराबर होगा बेटा, AO बटे OC, AO बटे OC, परंतु
ए ओ बटे ओ सी तो बी ओ बटे डी ओ के बराबर है। ए ओ बटे ओ सी किसके बराबर है? बी ओ बटे डी ओ के बराबर है। तो अतः क्या हुआ? ए ई बटे ई डी किसके बराबर हो गए बेटा? बी ओ बटे का डी ओ। ये हो गया आपके पास। अब इसमें चेक करते हैं, ए ई बटे का ई डी किसके बराबर हो गया? बी ओ बटे का ओ डी। इट मीन्स क्या हुआ कि ये रेखा ए बी के समांतर होगी, अतः ई ओ समांतर ए बी, परंतु ई ओ तो सी डी के समांतर थी रचना से। अब ई ओ ए बी के समांतर है और ई ओ सी डी के भी समांतर है, अतः क्या हुआ? ए बी समांतर सी डी, और ए बी समांतर सी डी है, इट मीन्स ए बी सी डी क्या है? समलंब है, और आपको यही शो करना था। ओके, तो बेटा आज एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट है ना, मैंने की है, आपको भी करनी है। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।